भाव वाला उत्तराखंड के देहरादून जिले के पास एक छोटा सा इलाका। यहाँ की जमीन बहुत समय से बंजर थी, मतलब यहाँ कुछ उगाया नहीं जा सकता था, न सिंचाई की सुविधा थी और ना ही खेती का कोई जरिया। लेकिन अब यहीं पर महक रहा है गुलाब, और कोई आम गुलाब नहीं बल्कि डेमिस्क गुलाब। जहाँ कभी कुछ नहीं उगता था, वहाँ फूलों की खेती से लोगों को रोजगार मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे खास प्रोजेक्ट की जिसने बंजर जमीन को बना दिया खुशबुओं की बगिया। जगह का नाम हमने बता ही दिया, नाम है भाव वाला, और काम किया है सगंध पौध केंद्र सेलाकुई यानी CAP ने। CAP यानी सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स ने एक 9 एकड़ की जमीन को चुना और यहाँ एक मॉडल एरोमा बगीचा बनाने की शुरुआत की। चूंकि सिंचाई का साधन था नहीं, तो वर्षा जल संग्रहण यानी बारिश के पानी को इकट्ठा करके ड्रिप सिस्टम में सिंचाई शुरू हुई। धीरे धीरे ये बंजर जमीन महकने लगी। बता दें कि संगंध पौधे वो होते हैं जिनमें खुशबूदार तेल निकलते हैं, जैसे लेवेंडर, लेमन ग्रास, कपूर और गुलाब। इनका उपयोग दवाइयों, इत्र, साबुन, कॉस्मेटिक और अरोमा थेरेपी में होता है। मतलब महक भी, सेहत भी और रोजगार भी। अब बात करते हैं डेमिस्क गुलाब की। ये गुलाब की एक खास किस्म है जिसे रोज ऑफ डेमेक्स भी कहा जाता है। इसमें बहुत तेज और प्राकृतिक खुशबू होती है। इससे जो तेल निकलता है वो बहुत कीमती होता है। 1 किलो तेल की कीमत लाखों में हो सकती है, इसलिए कैप ने इसे ही चुना। अब इस मॉडल बगीचे में पहली बार डेमिस्क गुलाब के फूल निकले हैं। बीते 14 अप्रैल को पहली बार तुड़ाई हुई और लगभग 150 किलो गुलाब कलेक्ट किए गए। ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। डॉक्टर नृपेंद्र चौहान, जो इस केंद्र के निदेशक हैं, उन्होंने बताया कि इस खेती से पर्वतीय किसानों को बड़ा फायदा मिल सकता है। जहाँ सिंचाई नहीं है और जमीन बंजर है, वहाँ ये मॉडल बहुत काम आ सकता है। वैसे इस बगीचे में सिर्फ गुलाब ही नहीं, सुरई, कपूर, लेमन ग्रास, तेजपात और रोजमेरी जैसे पौधे भी लगाए गए हैं। इन सभी पौधों से खुशबूदार तेल निकलता है और इनकी मांग बाजार में बहुत है। तो दोस्तों, ये कहानी है एक बंजर जमीन की जो अब रोजगार की खुशबू फैला रही है। उत्तराखंड सरकार का ये एक ऐसा मॉडल है जिससे हम सीख सकते हैं कम पानी, कठिन जमीन और सीमित साधनों में भी कैसे बड़ी कामयाबी मिल सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।